नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एससी न्यूज हिमाचल प्रदेश की खास रिपोर्ट में। आज एससी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम खमाणु में, जहां पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो आपको लेकर चलते हैं रक्तदान शिविर की तरफ। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर और आते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलती है वेइंग मशीन, जिसपे जो भी ब्लड डोनर है उसका वेट चेक किया जाता है और उसके बाद उसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होता है। बाकी जानते हैं कि इस फॉर्म फिलअप में क्या क्या भरा जाता है, क्या क्या कंडीशंस रखी जाती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पे जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म है। तो इसमें जो भी ब्लड डोनर होते हैं उसका नाम आता है, उसका पिताजी का नाम आता है, उम्र आती है और उसका काम की करता है, गांव का नाम आता है, उसका वजन आता है, वजन कितना है, और उससे ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने जो खाना खाया है कितना टाइम पहले खाना खाया हुआ है, क्योंकि उसका मिनिमम टाइम होता है, कम से कम 1 घंटा पहले खाना खाया होना चाहिए, उसके बाद वो ब्लड दे सकते हैं। बाकी सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, वेट कितना होना चाहिए? वेट कम से कम 50 kg होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का शिष्यों का यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी चेक हो रहा है और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जा रही है। नमस्कार सर। सत साहिब। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन दास है। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं आप लाइन में खड़े हैं, तो किस लिए? ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए अभी हम लाइन में खड़े हैं। और सर, जैसे आप यंग हैं अभी, और आपको इस समय क्या चीज प्रेरित करती है ये सब चीजें करने के लिए? देखो, अभी के टाइम में ये चीजें हमको प्रेरित कर रही है कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुजी हैं, वो अभी के टाइम में समाज सुधारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम निकाली है, बहुत सारे अच्छे काम, और एक समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं चीजों से हमको प्रेरणा मिलती है, तो हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा मार्ग दिखाते हैं, तो उन्होंने जब इतना कुछ किया तो हम भी थोड़ा सा दान कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, चाहे उनकी उम्र बड़ी हो या फिर मिडिल एज के हो या फिर छोटी एज के हो, जो रक्तदान के लिए एलिजिबल हैं, वो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बढ़ चढ़कर इन सेवाओं में अपना फुल योगदान दे रहे हैं। हालांकि ऐसा दृश्य हमें कम ही देखने को मिलता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई है। जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने अभी जैसे ब्लड डोनेट किया और साथ में ही उनका ऑन द स्पॉट ही मतलब ब्लड प्रेशर चेक कर दिया गया है। और साथ में ही हम देख सकते हैं कि मतलब कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी अगर आती है तो यहाँ पे डॉक्टरों की एक अलग से टीम रखी गई है, जो उनका टाइम पर ब्लड प्रेशर और कई चीज़ें चेक करती रहती है। कि जो ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल से टीम आई है, उनसे जानते हैं कि वो किस हॉस्पिटल से आए हैं। नमस्कार मैम। मैम, क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। मैम, कहाँ से आए आप? सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर से आए हैं सर। मैम, यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इसका मेन मतलब जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सर, मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि हम लोगों ने जो जरूरतमंद लोगों हैं उनको हमने ब्लड प्रोवाइड करना है। अगर हम इमरजेंसी में ब्लड हमें चाहिए और हमारे पास प्रॉपर स्टॉक नहीं होगा तो हम उन्हें इमरजेंसी में ब्लड नहीं दे सकते। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को प्रमोट करना ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कैंप लगाने के पीछे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्सेब जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक दास है जी। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने अपने सर्व अनुयायियों को ये शिक्षा दी हुई है, ये प्रेरणा की हुई है कि हमने जो समाज की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने कार्य करने हैं, सामाजिक कल्याण के लिए हमने अपने जीवन को निछावर करना है। संत रामपाल जी महाराज हैं इस धरती पर मानवता की, इंसानियत की और सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए जीती जाती मिसाल है। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके तमाम सतलोक आश्रमों में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब किसी को भी खून की जरूरत पड़े, खूनदान को जीवन दान कहा जाता है, तो जरूरतमंद को समय पर खून मिल सके और किसी की कीमती जिंदगी है जो वो बच सके। बाकी सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे जो भी हॉस्पिटल की टीम आई है और जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, उनके बीच तालमेल कैसा है? बहुत अच्छा तालमेल है जी। जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तकरीबन 15 से ऊपर हॉस्पिटल आते हैं।
अलग अलग हॉस्पिटल्स को हम रोटेशन वाइज बुलाते हैं, और जितनी बार भी हॉस्पिटल्स की टीम आती है, डॉक्टर्स आते हैं, उनका स्टाफ आता है, वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों की और सेवादारों की कार्यशैली से बहुत प्रभावित होकर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ऐसा सिस्टम कहीं पर भी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ खुद पूर्ण परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद रहता है उनके सेवादारों के साथ, उनकी कृपा से, उनकी दया से। मैं तो यही कहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज खुद आध्यात्मिक रूप से हाजिर नाजिर रहते हैं अपने सेवादारों के साथ आश्रमों में, तभी इतने अच्छे बंदोबस्त होते हैं। आप देखिए कि किसी ने कोई छोटा सा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रमों में बहुत बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन के कैंप, और हर समागम चाहे हफ्ते बाद आए, 15 दिन बाद आए, हर समागम में बहुत ही अच्छा इंतजाम होता है, तालमेल बहुत अच्छा होता है सेवादारों को डॉक्टर की टीम के बीच में, इंतजाम बहुत अच्छे होते हैं, अनुशासन बहुत होता है। यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि बिना प्रशासन आपको अनुशासन देखने में मिलेगा। संगत बहुत ही अनुशासित उसमें रहती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं। उनकी चाहे रिफ्रेशमेंट का ख्याल हो, चाहे उनके बैठने उठने का इंतजाम हो, हर चीज का आश्रम की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो बहुत ही अच्छा तालमेल है सेवादारों में और डॉक्टरों में, और जो डॉक्टर्स की टीम आती है, उनका स्टाफ आता है, हर बार खुश होकर बहुत ज्यादा प्रभावित होकर जाते हैं। वो यही कहते हैं कि हमने ऐसा सिस्टम, जो सतलोक आश्रमों में सिस्टम, ऐसा सिस्टम हमने कहीं पर भी नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू सर। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि किस किस तरह से मतलब यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था की हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास। सर यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर जी हमारी एक्चुअली फ्रेश जूस दिया जा रहा है, मिक्स जूस दिया जा रहा है। उसमें मिक्स जूस क्या क्या जी, उसमें हमने मौसमी डाले हैं, चुकंदर डाले हैं, उसमें हमने गाजर डाले हैं, उसके अंदर हमने अनारस डाले हैं, उसके अंदर हमने पाइनएप्पल डाले हैं, और उसके बाद हमने इसमें अदरक डाले हैं, नींबू डाले हैं, और मिक्स मसाला है। ठीक है जी। और ये सभी चीज़ें जो व्यवस्था है, मतलब डॉक्टर के कहने के अनुसार ही हमने किए हुए हैं, जिससे कि ब्लड जो निकल रहा है वो रिकवरी भी जल्दी हो, इसलिए हम फ्रेश जूस की व्यवस्था कर रखे। बाकी यहाँ पर सैंडविच बन रहा है जी, सैंडविच भी फ्रेश बन रहा है। यहाँ पर बनाना है, केले हैं, बाकी कच्चे यहाँ पर पनीर दिया जा रहा है जी, और साथ में पकोड़े दिया जा रहा है, मिक्स पकोड़े हैं, पनीर पकोड़े हैं, और केसर वाली दूध है जी, साथ में चाय भी दिया जा रहा है, और ठंडा वाटर भी है जी। जो जो मतलब चाहिए ना, वो हम यहाँ पर प्रबंध कर रखे हैं परमात्मा के दया से। ये सभी चीज दिया जा रहा है भगत जी। ठीक है, धन्यवाद सर। सही। बाकी दर्शकों यहाँ पे एक प्लेट सर्व की जा रही है जो ब्लड डोनर्स हैं उनके लिए। जैसे आप देख सकते हैं प्लेट में फ्रेश पनीर और साथ में टोस्ट है, वो भी चटनी के साथ, और बनाना भी साथ में एक दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो ब्लड डोनर्स हैं उनका क्या क्या अनुभव रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है, और साथ में जिन भक्तों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है उनको सभी व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे वो फ्रूट जूस हो या भली जो जैसे हमने आपको प्लेट दिखाई थी जिसपे टोस्ट दिया गया था और ताज़ा पनीर दिया गया था और केला। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उसका आनंद लेते हैं, और साथ में उनकी छोटी से छोटी चीज़ों का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है आश्रम की तरफ से। बाकी चलिए अब बात करते हैं हम उनसे जो ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई बैठे हैं, इनसे जानते हैं इनका अनुभव कैसा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भाव सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी मध्य प्रदेश से आए हैं। सर ब्लड डोनेशन करके आपका क्या अनुभव रहा? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो भी सेवा करने हैं अभी मौका है, बढ़ चढ़ के सेवा करो। तो हमारा अनुभव परमात्मा की दया से, परमात्मा ने प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज ने कि एक रक्तदान सबसे अच्छा दान है, वो दान करना चाहिए। तो मैंने और अपने भाई से बोला, मेरी दोनों भाई चलते हैं और दान करके आ, और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सत जी। सर क्या नाम है आपका? संजीव दास। सर कहाँ से हो आप? कांगड़ा से। अच्छा। और सर आपका क्या अनुभव रहा है ब्लड डोनेट करके? ब्लड डोनेट करके हमारे को बहुत अच्छा लगा भाई। और क्या बताना चाहेंगे आप? बस यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और खाने पीने का, रहने का सब कुछ बंदोबस्त है। यहाँ पर परमात्मा की पूरी दया है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब गलती नहीं होती है, सारा बिल्कुल सही है। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसे दर्शकों आपने देखा किस तरह से यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा की गई थी, और हमने जाने जो भी यहाँ पे डोनर थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनके अनुभव कि उनका अनुभव कैसा रहा रक्तदान करने के बाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं हमारी अगली पेशकश में,
तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें SC न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ।